नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अशोक। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ड्राइविंग इन्फो में। तो आज हम चलते हैं ना नाइट को ड्राइव करने के, आपको दिखाता हूं किस प्रकार से हमने हाई बीम का यूज़ करना है, किस प्रकार से हमने लो बीम का यूज़ करना है और किस पर हम इंडिकेटर और अपने ट्रैफिक से बचेंगे नाइट के दौरान। क्योंकि दोस्तों डे की ड्राइविंग अलग होती है, नाइट की ड्राइविंग अलग होती है। तो चलो आज चलते हैं, आपको दिखाते हैं नाइट में हम किस प्रकार से सेफ ड्राइविंग करेंगे। तो चलो चलते हैं मानसी के पास। ओके आइए। और दोस्तों ये चलो चलते हैं अभी। और ये है दोस्तों, देखो कि कोई भाई साइकिल राइडर वगैरह होते हैं ना, तो वो अपनी साइकिल के लिए इस प्रकार से रखते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर। यहाँ पे हम साइकिल वगैरह को कैरी कर सकते हैं जहाँ भी हम घूमने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी साइकिल को अपने साथ ले जा सकते हैं कहीं भी राइड के लिए। तो ये आपका साइकिल स्टैंड है, ये कार पे फिट हो जाता है आराम से, और इसको लेके हम कहीं भी साइकिल राइड कर सकते हैं। और ये है दोस्तों, ये है यहाँ पे लो बीम और ये है हाई बीम। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाई बीम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम हाई बीम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लाइट भी है और साइड में पेड़ पौधे भी है। राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे ये झाड़ी है, तो इसकी वजह से अगले को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जहाँ पे अगर ये झाड़ियाँ नहीं है और सामने से आने वाला ट्रैफिक है और यहाँ पे हम यू टर्न नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे येलो लाइट है तो हम आराम से देख दाख कर चल सकते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रखें कि लो बीम का ही। और लो बीम का फ़ायदा आप कहाँ पे उठा सकते हैं, जब कोहरा वगैरह होता है ना, जिस समय पे कोहरा होता है उस समय पर अगर आप स्ट्रीट लाइट का यूज़ करेंगे तो आपको कोहरा ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस समय पे आपने क्या करना है, उस समय पे आप एक तो लो बीम रखेंगे और दूसरा अपनी फॉग लाइट का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जिससे आपकी विजुअलिटी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इंडिकेटर दे दिया राइट साइड का। और रात के समय में दोस्तों हमने ना लाइट का सिग्नल भी सीखना है, और लाइट के सिग्नल के लिए मैंने हिल एरिया के लिए एक वीडियो निकाल के रखी है पीछे। आप लेफ्ट साइड में उसका आई बटन देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से हिल एरिया में लाइट के सिग्नल और हॉर्न के सिग्नल से हम सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं हिल एरिया में। खास तौर पे लाइट का बहुत ज़्यादा यूज है, लाइट और हॉर्न का। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे अब जैसे ये सामने से ट्रैफिक आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम गलती से हाई बीम का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और डिपर भी हमने नहीं मारना है ऐसी रोड सड़क पे। इससे दोस्तों एक्सीडेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि रीज़न क्या है भाई, अगले वाले को दिखाई नहीं देगा तो वो भी कहीं ना कहीं चलेगा, और कहीं ना कहीं चलेगा तो हो सकता है आप भी उसकी चपेट में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे हमने वो काम नहीं करना है कि जिससे अगले को प्रॉब्लम हो। यहाँ पे अपनी लाइट को लो बीम में रखें। ठीक है, ऐसी ट्रैफिक में अगर आपको कभी चलना पड़े तो आपने बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम यहाँ पे लो बीम का विशेष रूप से ध्यान देंगे। और अपने शीशे और इंडिकेटर का हमेशा यूज करना है। अब जैसे यहाँ से हमने स्ट्रेट जाना है तो मैंने राइट का इंडिकेटर दिया। ठीक है, राइट का इंडिकेटर दिया, यानी कि हम यहाँ गोल चौक को हम पकड़ेंगे राइट से, और जैसे ही इतने क्रॉस हो जाएगा इंडिकेटर चेंज हो जाएगा। लेफ्ट साइड का इंडिकेटर लगा दिया है, और यहाँ से हम अपनी साइड चेंज करके और शीशा भी ज़रूर चेक करेंगे यहीं पे इसके साथ में। ठीक है, और स्पीड लिमिट उतनी जितनी ऑथराइज है, जो स्पीड लिमिट ऑथराइज है उसी का ही यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पे 50 की है तो 50 पे ही जो हम मेंटेन करके चलेंगे। और स्पीड को मेंटेन करने से दोस्तों ये फ़ायदा होता है, अब देखो अगर हर आदमी 50 की स्पीड पे चलेगा तो ये ट्रैफिक सेम ही रहेगा। अब जितनी दूर ये गाड़ी है इतनी दूर ही रहेगी, चाहे मैं 10 किलोमीटर भी चलूँगा, अगर हर आदमी अपना लिमिट के हिसाब से चलेगा तो। ठीक है, और अगर हम अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे ये वो होगा कि या तो हमको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है आगे, या फिर कहीं ना कहीं छोटी सी गलती। अब ये देखो ये कहाँ चल रहे हैं, आधी से ज़्यादा सड़क छोड़ के, वो भी लाइट ऑफ किया हुआ है भाई ने, लाइट ऑफ किया हुआ है। अगले का ध्यान नहीं जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, है ना। अब गलती एक की हो चाहे दोनों की हो, एक्सीडेंट तो भैया एक्सीडेंट ही होता है और उससे नुकसान ही होता है, फायदा किसी का नहीं होता। और मैं आया हूँ आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए। ठीक है, और जो हेल्प लेना चाहता है भाई उसका मोस्ट वेलकम, जो नहीं लेना चाहता है वो उसका भी मोस्ट वेलकम, कि वो या तो भैया गलती से सीख ले या फिर किसी और के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। अब आपके ऊपर है दोस्तों कि अपनी गलती से सीखना चाहते हो तो अपनी गलती से सीख सकते हैं, अगर आप दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि तैरने के लिए डूबना ही पड़े, है ना। अगर तैरना सीखना है तो उसके लिए गाइड वगैरह भी है, लाइफ जैकेट भी काम करती है,
और आपकी कुछ टेक्निक टिप्स जो हमको कहीं ना कहीं से मिलती हैं वो भी काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार हम डूब के ही मरे तभी जाके जो है सीखना जो है ना कोई समझदारी नहीं है ना। समझदारी उसी में है। मैं तो दोस्तों समझदार आदमी उसको मानता हूँ जो बेवकूफ़ आदमी यानी कि अनपढ़ आदमी से भी ज्ञान ले लेना वो समझदार आदमी, ठीक है। और वो दूसरे टाइप वाला आदमी वो है जो पढ़े लिखे आदमी से भी और एक्सपीरियंस आदमी से भी नहीं सीखता, वो दूसरे क्वालिटी का आदमी हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे इच्छा है कि आप फर्स्ट क्वालिटी के बनना चाहते हो या सेकंड क्वालिटी के, ठीक है। ये दोस्तों आपकी इच्छा है। और अगर वीडियो में अगर कोई भी पॉइंट आपको अगर पसंद आता है दोस्तों और आप चाहते हो कि इसी अच्छे पॉइंट की तरफ आपका ध्यान जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना हर आदमी को हर चीज़ की नॉलेज बराबर नहीं होती है ना। अगर कोई डॉक्टर है तो उसको इंजीनियरिंग के क्षेत्र की नॉलेज नहीं होगी, अगर कोई इंजीनियर है तो उसको वकालत क्षेत्र की नॉलेज नहीं है। भाई पढ़े लिखे तो हर कोई है और हर कोई निकल के आता है टीचर जब जिसको पढ़ा के, तो ज़रूरी नहीं है कि टीचर को भी हर नॉलेज हो, है ना। यानी कि आपके घर में अगर पानी की लाइन यानी जिसको हम प्लम्बर बोलते हैं, अगर प्लम्बर भी आता है ना तो प्लम्बर भी उस डॉक्टर से ज़्यादा जानता होगा किस क्षेत्र में, वो पाइपलाइन बिछाने के क्षेत्र में, है ना। डॉक्टर को उतना पता नहीं होगा कि भैया उसको पता है कि नसों में कैसे काम करता है, लेकिन घर की पाइपलाइन में कैसे काम करता है वो प्लम्बर को पता है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे अगर मेरे को ड्राइविंग का मैं तो बोलता हूँ कि चलो ड्राइविंग का इतना एक्सपीरियंस है दोस्तों कि मैंने आज तक मतलब इतने साल हो गए मैंने गाड़ियाँ ही चलाई हैं हर प्रकार की। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि मैं इससे पहले जहाँ भी जॉब करता था वहाँ मैं पानी के जहाज चलाता था, जो जिनको आप OBM MTL जिनमें आप अक्षय कुमार देखा होगा स्टंट मारते हुए, उनको चलाता था। और जो भाई मेरे को जानने वाले हैं वो मेरी वीडियो को देख के ज़रूर सर्टिफाइड होंगे कि हाँ यार ये बंदा ही इस लायक था पहले। और जैसे दोस्तों जैसे मैं अभी सड़क में गाड़ी दौड़ाता हूँ ना इसी प्रकार मैं पानी में भी काम किया करता था। तो मुझे नाइट का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो हम लोग काम करते हैं नाइट को ही हमारा काम चलता है। रात को 11 बजे स्टार्ट होता है, 2 बजे स्टार्ट होता है, 3 बजे स्टार्ट होता है ना। तो रात को ही हमारा काम स्टार्ट होता है, सवेरे होने से पहले हमको काम ख़त्म करना होता है। तो इसलिए दोस्तों मेरे को नाइट का और ज़्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सड़क में तो कुछ भी नहीं है, सड़क थोड़ी ना हिल रही है, बट पानी बहुत ज़्यादा हिलता है। और पानी के नीचे कितनी चीज़ें हैं, किन किन से सेफ्टी रखनी है हमने, ये बहुत सारी वो है। तो वही चीज़ आपको दोस्तों बताना चाह रहा हूँ कि हमने नाइट में हम किस प्रकार से अपने आप को सेव कर सकते हैं। क्योंकि हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो हम जैसे गाड़ी चलाते हैं ना और हमको अगर अपनी गाड़ी का ही जजमेंट नहीं है या फिर हमको अगर भाई पानी में चल रहे हैं तो रूल ऑफ द रिवर का हमको पता होना चाहिए पानी के लिए। लेकिन दोस्तों अगर हम सड़क पर चल रहे थे हमको रूल ऑफ द रोड का पता होना चाहिए कि हमने डे में किस प्रकार से हमें ड्राइव करनी है, नाइट में हमको किस प्रकार से ड्राइव करनी है, कितनी स्पीड जो है हमारे लिए जायज़ है और उस स्पीड के लिए कितना डिस्टेंस हमारे लिए ज़रूरी है ना। कि भाई हमको कुछ भी बात होने पे मैं कितनी दूर में मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये हर आदमी की अलग अलग क्षमता होती है। क्योंकि कोई बंदे घबरा जाते हैं तो उन बेचारों को बहुत ज़्यादा स्पीड भी होगी ना तब भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो घबराहट में और ब्रेक मारने की जगह पे ना वो एक्सीलेटर दबा देंगे घबराहट के मारे, ठीक है। कई बंदों के पास सिर्फ ब्रेक का ऑप्शन होता है कि हम उनको पता है कि भाई खाली ब्रेक से ही गाड़ी रोकी जा सकती है, लेकिन दोस्तों खाली ब्रेक से ही गाड़ी नहीं रोकी जा सकती है। गाड़ी रोकने के लिए आप यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास ब्रेक है, हैंड ब्रेक है। मैं बोलता हूँ दोस्तों अगर हम इन तीनों चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन बना के अगर हम अपनी गाड़ी को रोकना चाहें तो हम 3 मीटर के दायरे में अपनी गाड़ी को जाम कर सकते हैं। क्योंकि हमारी गाड़ी में ABS सिस्टम आता है, जो आज की समय में गाड़ियाँ हैं इन सब में ABS कंट्रोल सिस्टम है। ABS कंट्रोल सिस्टम के साथ में आप इंजन ब्रेकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ में आप हैंड ब्रेक का भी। बट दोस्तों हैंड ब्रेक का इस्तेमाल उस समय नहीं करेंगे जब आपकी गाड़ी टर्निंग में होगी, उससे आपकी गाड़ी के पलटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इंजन ब्रेकिंग के लिए और हैंड ब्रेक का भी अगर आपने यूज़ करना है वो कब करेंगे जब आप हाईवे पे ऊपर हो। हाईवे के ऊपर जब आपकी गाड़ी 80, 120, 140 की स्पीड में चल रही है ना, अगर वहाँ पे आपको लगता है कि भाई 100 मीटर आगे कुछ है बात होने वाली है या फिर आपको ब्रेक लेने की आवश्यकता है और इमरजेंसी ब्रेक लेने की आवश्यकता है, तो उस समय पे दोस्तों आप क्या काम करेंगे, वहाँ पे अपना थोड़ा सबसे पहले हमने अपना माइंड शांत करना है। और वो क्योंकि ड्राइवर को हमेशा शांति रहना पड़ता है, ये मान के चलो ये नहीं कि आगे कुछ हो गया कुछ बात है तो हमने घबरा जाना। अब
ड्राइवर की आंखें ना लास्ट दम तक खुली हुई होनी चाहिए। जैसे बॉर्डर में सिपाही होता है ना, उसको पता है चाहे मैं मरूं चाहे जीऊं, लेकिन मैं अपनी बाउंड्री नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी हद नहीं छोड़ूंगा। इसी प्रकार दोस्तों ड्राइवर का भी दिल होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए ड्राइवर बनने के लिए। ड्राइवर ऐसे ही नहीं बन जाते, ठीक है। अब उसके लिए कि यार अगला बंदे को यह है कि लास्ट मोशन तक उसने अपनी आंखें नहीं बंद करनी है और लास्ट टाइम तक उसका अपना दिमाग चलता रहना चाहिए कि यार मैं अपने कैसे यहाँ पे कंट्रोल करूँ। अब जैसे आपको कहीं पे रुकना है तो आपने यहाँ पे रुकना है, क्या करना, आपने सीधा क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, गियर डाउन किया। जैसे ही आपने, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो उस समय आपने क्या करना, ब्रेक दबाया, क्लच दबाया, गियर डाउन किया। और अगर गाड़ी है तो गियर न्यूट्रल पे कर ले, है ना। और दोस्तों जब भी हमने जैसे चलना है ना, तो उस समय पे हम, जब हमारी स्पीड जैसे बहुत ज़्यादा है और उस समय पे हमको कंट्रोल करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। पहले हमने जैसे ब्रेक दबाया, ब्रेक, क्लच दबाया, गियर डाउन किया, क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर दिया हल्के से, ठीक है। इस प्रकार से हम गाड़ी को कंट्रोल करेंगे। और दोस्तों जब भी हम हाईवे पे चले ना, तो हमने अगर सडनली ब्रेक मारना है, क्योंकि अब उस समय क्या होता है, जैसे हम ब्रेक मारेंगे हमारा पाँव ब्रेक पे, क्लच पे, गियर डाउन होगा, क्लच छूटेगा और उसके बाद आपने हल्के से एक्सीलेटर दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी स्लाइड नहीं होगी और आपकी गाड़ी कंट्रोल में होगी, क्योंकि स्पीड को रास्ता दे सकती है ना। जैसे हमारा कभी अगर बाइक में भी, अगर जैसे आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे कार, बाइक, स्कूटी, गियर वाली हाइब्रिड साइकिल के ऊपर मैं यहाँ पे क्लास करता हूँ। तो दोस्तों जब भी अगर हम बाइक में हो, बाइक में हम अगर हम पहले तो बारिश वगैरह के समय पे है ना आराम से ही चले, और जब बाई चांस अगर हमारी बाइक स्लिप भी करती है तो उस समय पे हमने क्या करना है, उस समय हमने करना है कि ब्रेक मारा, क्लच दबाया, गियर डाउन किया, क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर पे पाँव रख देना, ठीक है। अब यहाँ से मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया, शीशे चेक कर दिया और हम यहाँ से मुड़ते हैं लेफ्ट को। और दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जैसे हम, अब यहाँ से मैंने इंडिकेटर दे दिया, राइट का देख लिया कहीं नहीं है, ट्रैफिक दूर है, ये देखो, तो हम यहाँ से आगे ईजी से निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यही आपने कब करना है, जब आप ड्राइविंग करो तो इसी चीज़ को आपने रिपीट करना है, मुंह से भी बोलना, जो आपने सोचा, जो आपने किया। इससे क्या होगी, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें अच्छी तरह से बैठ जाएंगी कि यार हमको किस प्रकार से सेफ ड्राइविंग करनी है, ठीक है। अब एक बात आती है दोस्तों दूसरी, कि जब हमने जो है ना हाईवे के ऊपर, जब हमने अगर सडनली हमको ब्रेक मारना पड़े, तो आपकी एकदम शांत मेमोरी होकर उसके बाद आपने ब्रेक मारना, हैंड ब्रेक मारना और इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करेंगे। और इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता रखा है, आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं लेफ्ट साइड में। अब चलते हैं तेल भराने। दोस्तों तेल भी खत्म हो गया तो चलो चलते हैं, अभी भराते हैं तेल और यहाँ पे देखते हैं तेल की डेंसिटी क्या है, तो उसी हिसाब से हम तेल भराएंगे, ठीक है। अगर हमको डेंसिटी अच्छी मिलेगी तब भराएंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे मैंने आपको बता ही रखा है डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। पेट्रोल और दोस्तों हम यहाँ पे डालेंगे 950 का डालना भैया। और ये देखो यहाँ पे डेंसिटी बहुत अच्छी मिल रही है, यहाँ पे 748 की डेंसिटी है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डेंसिटी 751 की है, ठीक है। इस प्रकार से फ्यूल डालते समय, और ये ऑटोमेटिक पे लगा के भाई साहब ने अच्छे से रखा हुआ है, ठीक है। ये अपने आप बोल गया, ठीक है। इस प्रकार से हम करें, प्रकार से फ्यूल डालते समय। और ये दोस्तों फ्यूल भी भरा दिया, लाइट खोल दिया, एक्सीलेटर दे दिया, इंडिकेटर दे दिया और अंदर की लाइट बंद। और देख चलो हवा से बातें करते हुए नाइट ड्राइव का मजा लो ये। और ऐसी सड़क में हम खोल सकते हैं, ऐसी सड़क में हम इसका यूज कर सकते हैं हाई बीम का, ठीक है। और जहाँ पे नहीं करना वहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये लगा दिया 5 नंबर गियर, एक्सीलेटर और हल्का हल्का एक्सीलेटर और स्पीड लिमिट कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। अब दिखाता हूँ दोस्तों आपको नाइट के समय में ना हम ट्रैफिक को किस प्रकार से हैंडल करेंगे और इजी से। अब देखो यहाँ पे इतनी भीड़ है ना, इतनी सारी ये लाल बत्तियाँ, तो हमने ये फर्स्ट वाली रो नहीं पकड़नी, सेकंड वाली रो पकड़ेंगे हम, ये वाली रो, ठीक है। और इस वाली रो को पकड़ेंगे और इस वाली रो को पकड़ के हम किस प्रकार से करेंगे
और आपने देखा वो जो भाई साहब थे ना पेट्रोल वाले, उन्होंने क्या किया, जैसे ही मैंने कैमरा निकाला तो उन्होंने एक की थी 748 की डेंसिटी, और जब मैं उसने कैमरा देखा तो उसने 751 वाले में से पेट्रोल भरवाया कि बोला जी आप इसमें से डालो, है ना। तो आपका जागरूक होना दोस्तों बहुत ज़्यादा वो रखता है, मान्यता रखती है। वो अगले को जैसे आप बोलोगे ना डेंसिटी के बारे में, तो अगला पता चल जाएगा, वो आपके साथ 420 भी नहीं करेगा, ठीक है। और उसको पता लग जाएगा हाँ यार एक्चुअल में इस बंदे को पता है इस चीज़ के बारे में। और ये दोस्तों चलो चलते हैं। और जैसे मैं आपको बताया कि हम सेकंड रो का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा ट्रैफिक वाले उसमें, ठीक है, चौक में। इससे होगा क्या, क्योंकि राइट वाले में कोई यू टर्न वाला है, कोई कुछ है ना। अगर आप ये सेकंड रो के ऊपर चलते हैं तो आपको बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ से कई लोग सीधे भी निकलने वाले होंगे, जिन्होंने राइट नहीं जाना वो सीधे वाले भी इस रोड पे मिलेंगे आपको, और जो राइट वाले हैं वो भी आपको इसी रोड पे मिलेंगे, और जिन्होंने यू टर्न लेना वो इस रोड पे कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये देखो दोस्तों सेकंड रो देखो कितना फास्ट निकलती है, ये देखो, है ना। और यहाँ से हमने लेफ्ट चलना है दोस्तों, तो यहाँ से हमने इंडिकेटर दे दिया और चलते हैं यहाँ से लेफ्ट, ठीक है। और इंडिकेटर के साथ में हम शीशा भी चेक करेंगे एक बार, कहीं कोई बाइक वगैरह वाला वो तो नहीं है, ठीक है। और ये निकाला हमने खड्डे के बीच से, और ये निकल गया, ठीक है। शॉर्ट आरोन मार सकते हैं ऐसे हल्का सा, ये नहीं कि बस लगे रहो अनपढ़ आदमियों की तरह, है ना। और यहाँ से चलते हैं, यहाँ से हमने राइट का इंडिकेटर दे दिया, और ये भाई साहब आधे रास्ते में अब जाके इंडिकेटर दे रहे हैं जब सामने जब गाड़ी कम हो जाएगा। और यहाँ से हमने लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया, और इसके बाद हम यहाँ से राइट लेफ्ट ले लेंगे, ठीक है। और ये चल दिए हम, और ये लग गया दोस्तों 3 नंबर, ये लग गया 4 नंबर, और इंडिकेटर बंद। और दोस्तों कभी क्या होता है, कभी हम जैसे शॉर्ट, जैसे हमको पता है कि हमने अगर हाईवे पे अगर हम एक बार हल्का सा अपना डिपर यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर दोस्तों हम हाईवे पे अगर एक बार हल्का सा डिपर पे मारेंगे तो वो 3 टाइम बिलिंग करता है, 1 2 3। तो ये होता है हाईवे के लिए आपकी लाइन चेंज करने के लिए, ठीक है। दूसरा, जब आपको टर्निंग लेनी है, जब आप शार्प मोड़ काटते हैं उस समय पे अगर आप जोर से करेंगे इंडिकेटर को, तो वो क्या करेगा कि इंडिकेटर हमने फुल प्रेस कर दिया तो वो क्या कर रहा है, एक साइड का इंडिकेटर देगा। कब तक देगा, जब तक आपने स्टीयरिंग सीधा नहीं किया, उल्टी साइड को जब तक स्टीयरिंग नहीं घुमाया तब तक वो बिलिंग करेगा, ठीक है। लेकिन कभी जैसे हम सीधे चल रहे हैं और हमने यहाँ से लेफ्ट को मुड़ना है और हमने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, तो लेफ्ट को करने के बाद जो है ना वो अपने आप वो नहीं होगा, क्योंकि हमने लेफ्ट को मुड़े तो लेफ्ट में फिर हमारा स्टीयरिंग उतना सीधा नहीं हुआ। स्टीयरिंग वो बिलिंग करना बंद कब करता है, जब ये, और ये यहाँ की सीनरी देखो दोस्तों, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, कितना अच्छा व्यू आपको दिखाई दे रहा है ना। ये देखो लाइट क्या चकाचक चौक, आगे दिखाता हूँ आपको, है ना। ये चंडीगढ़, ऐसे चंडीगढ़ में हर चौक में आपको ऐसी लाइटिंग मिलेगी और बड़ा नज़ारा आता है दोस्तों शाम के टाइम पे ना ऐसे। और ऐसे में तो साइकिलिंग करने का तो नज़ारा ही कुछ और हो जाता, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। अभी आपको दूसरे रुख से दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये देखो दोस्तों लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है, प्यारी सी। हमने अगर लेफ्ट टर्न किया ना तो उस समय हमारा इंडिकेटर अपने आप ऑफ नहीं होगा, जैसे अभी भी आप आवाज़ सुन रहे थे। तो इस टाइम पे हमने क्या करना है, खुद अपने इंडिकेटर को बंद करना है। यानी कि आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने इंडिकेटर दे दिया और आपने राइट लेफ्ट की कटिंग नहीं की, यानी कि एक बार राइट मुड़े हो तो अगर आपको फिर लेफ्ट को स्ट्रेट नहीं काटना पड़ा तो आपका इंडिकेटर बजेगा, ठीक है। तो उसको आपने खुद बंद करना है। ये देखो मैंने यहाँ से लेफ्ट लिया और इंडिकेटर देखो अपने आप बंद नहीं, अभी बंद हो गया बंद। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं करता वो ऑफ, तो उस समय पे हमने खुद करना है दोस्तों, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी, क्योंकि नहीं तो आगे चल के उसी गलत फहमी के चक्कर में ना हादसे हो जाते हैं, तो हमने हादसों से बचना है। तो अभी हम चलते हैं, आपको रोड लेके चलते हैं अभी, क्योंकि रात का समय है, ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा। और ये निकले हम,
जैसे हम ऐसे मार्केट में आए हैं तो मैंने अपनी जो है ना हाई बीम को लो बीम में तब्दील कर दिया। ठीक है, ये एक अच्छे ड्राइवर की निशानी होती है यार कि हमने कैसे ड्राइव करना है, कहाँ पे किस प्रकार से, है ना। तो सेफ्टी दोस्तों, सेफ्टी सिर्फ आपकी अपनी सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी हर किसी के लिए है। अब यहाँ से हम चलते हैं लेफ्ट, और ये लिया हमने यहाँ से लेफ्ट, और ये इस प्रकार से हम करेंगे यहाँ पे ड्राइव। और देखो नाइट में भी हम किस प्रकार से सेव करके निकाल सकते हैं, अगर हमको अपनी गाड़ी का जजमेंट पता हो कि हमारी गाड़ी किस हिसाब से चलती है, कितना इसका डिस्टेंस वगैरह है, कितना हुआ है। बिल्कुल इजी, लेकिन इजी कब होगा जब हम अगले को समझ पाएंगे। हमको गाड़ी को समझना है, हमको ट्रैफिक को समझना है ना। और सबसे बड़ी बात, हमने खुद को इतना इम्प्रूव करो ना थोड़ा सा, है ना। जो जितनी बातें दोस्तों यहाँ पे सीखने को मिलती है ना, इनका जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट भी करना है कि हाँ यार दुष्ट भाई ने जो है यहाँ पे ये चीज़ सिखाई थी, या यहाँ पे ये चीज़ सिखाई थी, इसको ऐसे करना है, तो तब जाकर ये चीज़ हो पाएगी दोस्तों। ठीक है, तो हमने इस चीज़ का बिल्कुल पूरा 100% हम अपना ध्यान देंगे, और इस प्रकार से करेंगे हम ये नाइट की ड्राइव, और जो आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। और ये आएगी गाड़ी यहाँ पे अपनी जगह पे। ठीक है, और दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो के पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। और देखा आपने किस प्रकार से हमने नाइट को, हमने लाइट पोल्यूशन से बचने के लिए हम किस प्रकार से हम अपनी लाइट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे अगले भाई को भी प्रॉब्लम ना हो और हमको भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इसी प्रकार अच्छी टॉपिक और अच्छे नॉलेज के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कार में। ओके, थैंक यू, सी अगेन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।